सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखा है, लेकिन फटाफट से आते हैं अपनी बड़ी खबर की और बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं और बात श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की आपके सामने रखते हैं, जहां पर आज भारतीय जनता पार्टी के कॉरपोरेटर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए न सिर्फ बाबा शहर बल्कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर पर संगीन इल्जाम आयद करते हुए कहा कि करोड़ों का हेर फेर हुआ है और यह करोड़ों का स्कैम श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर चलाया गया और इसको उस वक्त सामने रखा गया जब एक शख्स की तरफ से आरटीआई किया गया और आरटीआई के खुलासे में पता लगा कि किस तरीके से ग्रीन बैलेट जोन के अंदर कामों को हाथ में लिया गया, जबकि कोई भी एनओसी किसी डिपार्टमेंट से नहीं ली गई है। जब यह मामला सामने आया तो इस बीच आज भारतीय जनता पार्टी ने इस बात की मांग की कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को तहलील करके दोबारा से चुनाव कराया जाए, क्योंकि अब यहां सियासत हो रही है, काम बिल्कुल नहीं हो रहा है। बीजेपी आज फोरफ्रंट पर आकर लगातार ये इल्जामात लगाती रही। तस्वीरें आपके सामने हैं, वो कागजात, वो रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स और वो डॉक्यूमेंट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, जिसके बाद यह बात सामने आ रही है कि किस तरीके से वहां पर यह काम हाथ में लिए गए हैं विदाउट प्रॉपर प्रोसीजर को लेने के। और यह भी इल्जाम लगाया गया कि शहर के मखसूस इलाकों के अंदर काम किया गया और बाकी मानदा शहर को अलतश करने के लिए मजबूर किया गया। हमने कोशिश की थी कि बाबा शहर से भी राब्ता हो, उनकी बात को भी सामने रखा जाए, मेयर साहब की बात को सामने रखा जाए, अदीमुल फुर्सत थे, बात नहीं हो पाई। लेकिन हमारे साथ श्रीनगर से नजीर गिलकार साहब जो कॉरपोरेटर हैं श्रीनगर से और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर लगातार हो रही बदनुमानियों के हवाले से पिछले कई दिनों से लगातार सुर्खियों में है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की सदारत भी करते हुए नजर आ रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया नजीर अहमद गिलकार साहब ज्वाइन करने के लिए। बीजेपी ने आज 3 बड़ी मांगे मेरे हिसाब से रखी है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस उस वक्त हो रही है जब सिर्फ चंद दिन पहले हमने एक सर्वे करवाया था और उस सर्वे में हमने पूछा था लोगों से, क्या आप श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की कारकर्दगी से मुतमईन हैं? तो 75% लोगों ने कश्मीर वादी के कहा था कि, और श्रीनगर सिटी के लोगों ने कहा था कि हम जी नाला है, बहुत ही मजरूब हालात है, रहम करम पर छोड़ा गया है श्रीनगर शहर को, इसलिए हम बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है और वहां पर सियासत का अखाड़ा बना है। उसी की अक्कासी आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही थी। किस तरीके से हम ये माने, आप तहलील की बात कर रहे हैं, आप डिसबैंड करने की बात कर रहे हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दोबारा चुनाव की बात कर रहे हैं, साथ साथ एसीबी से भी आज मांग, ये क्या कुछ हो रहा है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कहा कि हम ऑनरेबल एलजी साहब से गुजारिश करते हैं कि ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यहां पे बनी, इस कॉर्पोरेशन को आप डिसॉल्व कर दीजिए, क्योंकि हमारे कॉर्पोरेटर यहां पे एम्पावर नहीं है, उनको एम्पावरमेंट नहीं मिलती है, उनको कहीं पे सुनवाई नहीं है। 38 करोड़ रुपए जो आए हैं मैग्नेमाइजेशन के लिए श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, 38 करोड़ में से मैं आपको दिखाना चाहता हूं उसमें से 6-7 करोड़ रुपए ग्रीन बैलेट में लगे हैं। ये जनाब एलसीएमए की हमने उनसे आरटीआई करने के बाद कंफर्म हुआ है, उन्होंने कोई एनओसी नहीं दी है, यह उसका प्रूफ है। यह जनाब जुनैद आजम मुत्तू साहब ने एक इनाग्रेशन की, इस पे उसने 97 लाख रुपीस का उसने इनाग्रेशन किया मैग्नेमाइज के लिए, यह ग्रीन बैलेट में है। ऐसे बहुत सारे प्रूफ है। 17 करोड़ रुपीस लगे हैं हजरतबल कॉन्स्टिट्यूंसी में, 14 करोड़ रुपए लगे हैं जरीबल कॉन्स्टिट्यूंसी में, 14 करोड़ लगे हैं, हजरतबल कॉन्स्टिट्यूंसी में 17 करोड़ लगे हैं। मैं आपके माध्यम से क्यों बताना चाहता हूं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली यह है कि यहां पे काउंसिल लगती नहीं है। अगर काउंसिल लगती, हम कमिश्नर साहब को जवाब मांगते। अगर हमारे एरिया से आप लोगों ने एस्टिमेट किया है, हमने लोगों से यह वादा किया है कि हम मैग्नेमाइजेशन करेंगे, अभी तो कोई मैग्नेमाइजेशन नहीं हुई है। हम विदाउट अप्रूवल 1 करोड़ तक कमिश्नर साहब अप्रूव कर सकते हैं। 1 करोड़ से ज्यादा अगर अप्रूवल करनी, आपको काउंसिल बुलानी है, आपको सेशन बुलाना है, उसमें आप इसको अप्रूवल मिल सकती है। न यहाँ पे काउंसिल लगती है, एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग नहीं बुलाई गई है। मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूं, 4 मेंबर है। हमारी अप्रूवल के बगैर ये जो 38 करोड़ रुपीस आया है, इसमें से 31 करोड़ रुपीस कैसे 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में लगा है? क्या 74 वार्ड्स में ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था? न ये 74 वार्ड्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, न ये 8 कॉन्स्टिट्यूंसी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। क्या हवा गदल के लोग डिजर्व नहीं करते थे कि उनको मैग्नेमाइज हो जाए?
क्या खानियार के लोग डिजर्व नहीं करते तो मैकडॉनल्ड्स हो जाए? नटीपोरा से हमें कंप्लेंट्स आते कि यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स नहीं हुआ है। नवगाम से हमें ये शिकायत आती कि शहर में कहीं पे मैकडॉनल्ड्स जनाब नहीं हुआ है। अच्छा, ये समझाइएगा गिलकार साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, आज आपने दो चीजों पर थ्रस्ट दिया। एक ये कि बड़ा स्कैम है जी, इस स्कैम की जो तहकीकात है वो एसीबी करे। ये स्कैम कैसे हैं, जबकि आप खुद कह रहे हैं कि जनाब काम हुआ है, सड़कों पर मैकडम भी बिछा है, चलिए पूरे शहर में नहीं बिका, कुछ खास और मंजूर नजर इलाकों में बिछा। स्कैम यह है कि ग्रीन बेल्ट में 8 करोड़ रुपए का मैग्नेमाइजेशन कैसे हुआ है? एलसीएम ने कोई एनओसी नहीं दी है, ऑनरेबल मेयर साहब इनॉग्रेशन कर रहे हैं, ये तो स्कैम है। ग्रीन बेल्ट में कैसे मैग्नेमाइज हुआ? वहां पे तो बैन है, वहां पे तो मैग्नेमाइज कर नहीं सकते। वो 7 करोड़ रुपए अगर श्रीनगर में लगता, श्रीनगर में शहर में लगता, आज हमें लोग गालियां नहीं निकालते। आज कॉर्पोरेटों को गालियां खानी पड़ती है, हमें फोन आते, हमारे घर लोग आते कि हमारे एरिया में मैकडॉनल्ड्स क्यों नहीं हुआ। जब हम कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट करते थे बार बार, जब काउंसिल लगती नहीं है, ये कहते हैं कि अगर हम काउंसिल लगाएंगे वहां पे हंगामा होता है। क्या पार्लियामेंट में हंगामा नहीं होता है? असेंबली में हंगामा नहीं होता? हम तो हंगामा करेंगे, हम तो अपने लोगों के लिए हंगामा करेंगे, हम तो रक्स करेंगे। हमारी गुजारिश यही थी कि हमें बताइए जनाब, ये 17 करोड़, ये देखो प्रूफ है। मेयर साहब कह रहे हैं कि नहीं हमने 2 करोड़ लगाए। ये मैं आपके माध्यम से दिखाना चाहता हूं, आपके प्रेस रिपोर्टर के हाथ में देता हूं। ये 80 लाख रुपए का मैग्नेमाइज हुआ है ग्रीन बेल्ट में। ये 72 लाख रुपीस का मैग्नेमाइज हुआ है ग्रीन बेल्ट में। ये जनाब जडीबल में हुआ है। ये सारे जो 17 करोड़ रुपीस आपको मैं दिखा रहा हूं। अच्छा, क्या गिलकार साहब आप ये मान रहे हैं कि एक मखसूस एरिया में काम किया गया और ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड काम था, इसलिए आप नाराज हैं? और एक तो जनाब हम तो नाराज इसलिए नहीं है, हम कह रहे हैं कि अगर शहर खास के लिए, अगर पूरे श्रीनगर के लिए 38 करोड़ रुपीस आ गए हैं, वो शहर में लगा क्यों नहीं है? वो ग्रीन बेल्ट में कैसे लगा? उसकी अप्रूवल किसने दी? ये रिसेंटली 28 अगस्त में 40 करोड़ रुपए का एक कमिश्नर साहब अप्रूवल देते हैं। 40 करोड़ में से 20 करोड़ रुपए खाली जडीबल और हजरतबल कॉन्स्टिट्यूंसी में लग रहे हैं। ये प्रूफ है हमारे पास, ये अभी हमने यहां से मंगवाया है, ये ऑफिस से कॉपी मिली है जनाब, ये पूरा प्रूफ हम आपको देने के लिए तैयार है। अच्छा, ये समझाइएगा कि बीजेपी क्या हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात है या सरकार की जमात है? मरकज के अंदर आपके वजीर, एक मिनट समझिएगा पहले बात को, दिल्ली के अंदर वजीर दाखिला साहब आपके, दिल्ली के अंदर अर्बन हाउसिंग मिनिस्ट्री आपके कंट्रोल में, मतलब बीजेपी के पास है, वजीर बीजेपी के। बजाय आप ये मीडिया के अंदर सिर्फ एक हाइप क्रिएट करते, आप ऑफिशियली मरकजी वजारत के अंदर जाते, कंप्लेंट करते और देखते क्या कुछ होता। क्यों आपकी बात को नहीं सुना गया दिल्ली में? बिल्कुल सही जनाब। हम आपको पहले ये क्लियर करना चाहते, सेंटर में बीजेपी की सरकार है, स्टेट में बीजेपी की सरकार नहीं है। कल यहां पे हाउसिंग मिनिस्टर आए थे हरदीप सिंह पुरी साहब, हमने कल शाम उनके साथ ऑफिशियली मीटिंग की कॉर्पोरेटर्स ने, वो आपने मीडिया में देखा होगा, हमने वो सब लोगों ने वो वायरल भी किया है। ऑफिशियली मीटिंग कल हमने हाउसिंग मिनिस्टर साहब हरदीप सिंह पुरी के साथ की है। तो उसके नॉलेज में जब हमने ये लाया, उसने बोला तो मेरे नॉलेज में अभी तक आया नहीं है, एलजी साहब के नॉलेज में क्यों नहीं है? हमने बोला जनाब काउंसिल लगती नहीं है, काउंसिल लगाने नहीं देते हैं, कभी सिक्योरिटी रीजन कहते हैं, कभी कहते हैं कि ये ह्यूमिलेशन करते हैं कमिश्नर साहब को। हाँ, हम तो ह्यूमिलेट करते हैं कमिश्नर साहब को, लेकिन लोगों की भलाई के लिए। आज उनके नॉलेज में लाने के बाद हमें मजबूरन लोगों को बताना पड़ा। क्या मैं ये मानूं कि कल की मीटिंग के अंदर, गिलकार साहब, क्या मैं ये मानूं कि कल की मीटिंग के बाद आप मायूस थे? इसके बाद आज बीजेपी हेडक्वार्टर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और हरदीप सिंह पुरी साहब ने आपकी बात सुनी नहीं, या कोई एश्योरेंस वहां से मिला नहीं? हमें अपनी पार्टी की तरफ से कल पूरी अथॉरिटी मिली। आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस दे सकते हो, आप लोगों की भलाई के लिए आपको जो सेटअप उठाना है आप उठा सकते हो। ये ऑफिशियली, ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई पर्टिकुलर किसी कॉर्पोरेट नहीं दी थी, एक ऑफिशियली बीजेपी ऑफिस में बीजेपी बैनर के तहत हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। हमारे कुछ पार्टी के ऑफिशियल्स भी वहां पे मौजूद थे। हमने ये एक पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। अब मैंने क्यों इसको लीड की? क्योंकि मुझे इस बारे में पता है, पूरी नॉलेज है। मेरी गुजारिश ये है कि ये जो पैसा 31 करोड़ रुपीस लगा, ये क्यों खाली दो कॉन्स्टिट्यूंसी में लगा? बाकी लोग हकदार नहीं थे, बाकी 8 कॉन्स्टिट्यूंसी। अच्छा, एक चीज और समझाइएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चंद दिन पहले एक और कॉर्पोरेटर साहब
शायद दानी साहब उनका नाम है, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो भी कागजात लेकर आ रहे हैं। क्या मैं ये समझूं कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इतनी फालिज़दा है कि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संजीदगी के साथ नहीं ले रही है और आपको नजरअंदाज किया जा रहा है? आज तक संजीदगी के साथ इसलिए नहीं ले रहे थे, शायद इनको लगता है कि ये इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट है, इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस देने से क्या हुआ है, शायद इनको दिमाग में यह था। लेकिन आज जब बीजेपी फ्रंट पे आई, शायद इनको लगता था कि जो बीजेपी के कॉर्पोरेटर है उनके वर्ड्स में काम हो रहा है, जो इंडिपेंडेंट है उनके वर्ड्स में काम नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जितने भी बीजेपी के कॉर्पोरेटर है उनके वर्ड में कोई मैग्नेमाइजेशन का काम नहीं हुआ है। पर्टिकुलर 2 वर्ड्स में काम हुआ है, हजरतबल में हुआ है और जडीबल में हुआ है। आरटीआई आपके सामने है, 31 करोड़, ये मजाक नहीं है, ये 31 करोड़ रुपीस पूरे शहर में लगना चाहिए था और इसमें से 6, 7, 8 करोड़ तक ग्रीन बेल्ट में लगा। जनाब ये तो क्या में इसकी अप्रूवल किसने दी? यहां पे तो काउंसिल लगती नहीं है, एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग हुई नहीं है, कमिश्नर साहब कैसे अप्रूवल दे सकते हैं? ये तो सिकान है। अब आपका मैं ये भी आपको, आपकी जब मैं पॉलिटिकल लाइफ को जानता हूं, मुझे इतना भी पता है कि गवर्नर हाउस के अंदर आपका आना जाना है, आप चाहे मुलाकातें भी करते हैं गवर्नर साहब से, तो बजाय ये कि मीडिया में आते गवर्नर साहब को ब्रीफ क्यों नहीं किया गया इस पूरे मुद्दे पर? जनाब हमने ऑनरेबल एलजी साहब के नॉलेज में लाया है, हमने उनसे यह रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें परमिशन दीजिए, कमिश्नर साहब को बताइए, चीफ सेक्रेटरी साहब को आप ये बताइए कि यहां पे काउंसिल लगनी चाहिए। लेकिन यहां से ये जवाब दिया मेयर साहब ने और कमिश्नर साहब ने कि काउंसिल इसलिए नहीं लगती है कि ये लोग बदतमीजी करते हैं, ह्यूमिलिएशन करते हैं कमिश्नर साहब को। लेकिन वो तो करेंगे जनाब जब उनके एरिया में काम नहीं हुआ है। जब पार्लियामेंट में, अगर पार्लियामेंट में हंगामा होता है, क्या पार्लियामेंट सेशन बंद कर सकते हैं? जब असेंबली में हंगामा होता है, क्या वहां पे हम सेशन बंद करें? यहाँ पे इन्होंने एक एक्सक्यूज, पहले एक्सक्यूज ये था कि अच्छा, क्या मैं गिलकार साहब ये मानूं कि ये जो प्यारा इसका पूरा गेम है, ये हाथी के दांत है, दिखाने के और है, खाने के और है? सॉरी, क्या मैं ये समझूं कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आप एलजी ऑफिस गए, पूरी साहब के साथ आपकी मीटिंग हुई, लेकिन कहीं पर भी सुनवाई नहीं हुई और एट द एंड ऑफ द डे आपको मैदान में आना पड़ा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा? आप बस एक सवाल सुनिए, क्या मैं ये समझूं कि जितनी हाइप इन ऑर्गेनाइजेशंस को दी गई, यूके के अंदर, यूएस के अंदर डेलीगेशंस के सामने पेश किया गया, ये हाथी के दांत है, खाने की और दिखाने की और? जनाब हमने पहली बार आज ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी के नॉलेज में कल लाया था। उसने बोला कि मैं ऑनरेबल एलजी साहब से बात करूंगा इस बारे में, यहां पे काउंसिल क्यों नहीं लगती है। और अगर आप ये कहते हो कि ये सही है, आप हमें एक रूम में हम मीटिंग कर रहे थे, पार्टी हेड ऑफिस में मीटिंग हुई थी, वो हमारे पार्टी ऑफिस आए थे, सबको पता है, मीडिया को भी पता है। तो उसी के कहने के मुताबिक आज हम मीडिया के सामने आए। उसने बोला कि अगर आपके पास प्रूफ है आप मीडिया के सामने आ जाओ, बाकी ऑनरेबल एलजी साहब से बात खुद करेंगे यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी। आज हमने वही किया है, हमने कोई ऐसी खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। अच्छा, क्या मैं ये समझू कि गवर्नमेंट सेफगार्ड करने में, आप लोगों के जो राइट्स हैं उसे सेफगार्ड करने में नाकाम है? आपके अपने हकूक, शहर के हकूक आप छोड़ दीजिए, आप अपने हकूक की लड़ाई लड़िए पहले। एवरी कॉर्पोरेटर हैज अ राइट, एवरी कॉर्पोरेटर हैज अ राइट, दे आर अकाउंटेबल फॉर। लेकिन आप तो इसी बात पर रो रहे हैं ना कि जो राइट है वो ले गया है। नहीं, आपके रोना तो यही है कि जो राइट हमें है, हाउस के अंदर जो होना चाहिए था वो हाउस के बाहर हो रहा है और हमें पूछा नहीं जा रहा है। आप सरकार के अंदर भी है और बाहर भी है, सवाल तो यही है। मेरी जनाब, मेरे ऑनरेबल एलजी साहब से आपके माध्यम से 2 गुजारिश है, या तो इस काउंसिल को आप डिसॉल्व कर दो, हमें नहीं चाहिए ये काउंसिल, या तो डिसॉल्व, ये आपने हाईजैक करके रखी है, यहाँ के कमिश्नर साहब ने इस कॉर्पोरेशन को हाईजैक करके रखा है, यहाँ के मेयर साहब ने इस कॉर्पोरेशन को हाईजैक करके रखा है, या तो इसको डिसॉल्व कर दो, या तो आप लोगों ने डिस्प्ले करके रखा है कि यहाँ पे जनाब इलेक्टेड बॉडी है, यहाँ पे असेंबली इलेक्शन करने की जरूरत नहीं है। अगर ये डिस्प्ले के लिए है तो ठीक है, अगर आप इनको एम्पावर, या तो आप इनको एम्पावरमेंट कर दो, एम्पावरमेंट दीजिए, एम्पावर कर दो। यानी आप मान रहे हैं ना कि एम्पावर नहीं है, प्यारा नहीं, एक चीज समझिए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एम्पावर नहीं है, वो आपकी गुफ्तगू से सामने आ रहा है। एम्पावरमेंट और जो राइट, देयर इज नो एम्पावरमेंट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और ये वक्त निकालकर इस पूरे मुद्दे पर गुफ्तगू करने के लिए। बीजेपी के कॉर्पोरेटर हैं, सीनियर लीडर में इनका शुमार है और बता रहे थे कि एम्पावर वाली बात जो है वो कितनी सही है, कितनी गलत, और ब्यूरोक्रेसी किस तरीके से मामले को चला रही है।